हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास 9th के लिए रहने वाला है और इसमें हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। चैप्टर 4 से रिलेटेड ये वीडियो है। तो क्या होती है लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो कोई भी इक्वेशन, एनी इक्वेशन of the type ax plus by plus c equal to 0 is known as a linear equation in two variables। यहाँ पर a b c क्या है? कॉन्स्टेंट्स। यानी ऐसा भी हो सकता है 3x प्लस 5y इज प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यानी a b c, a कुछ भी हो सकता है, -1 -2 -3 +1 +2 +3 कुछ भी। ऐसे ही b की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है और c की वैल्यू भी हमारे पास कुछ भी हम ले सकते हैं। और जब इस इक्वेशन का हम ग्राफ बनाएंगे तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो इसीलिए इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। लीनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ के कारण ही ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशंस। तो वेयर ए बी सी आर नोन एज द कॉन्स्टेंट्स एंड एक्स वाई आर नोन एज द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मीन्स जिनकी वैल्यू हम बदल सकते हैं, यानी कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है। द ग्राफ फॉर्म बाय द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को समझने के लिए पहले एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं और एक लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल कंसिडर करेंगे और उसका एक ग्राफ बना के देखते हैं। तो एग्जांपल बहुत सिंपल एग्जांपल, ए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। तो अगर मैं यहाँ देखिए, अगर x में 10 पुट करते हैं, यहाँ 10, तो y कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि 10 माइनस 10 0 हो जाएगा। और अगर मैं x में 0 पुट करता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, तो y कितना आ जाएगा? 10। और अगर x में 5 पुट करें, ये 5 राइट साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो y भी 5 आ जाएगा। कैसे समझते हैं इसको? देखिए, हमने क्या पुट किया? x में 5 पुट कर दिया। x प्लस वाई इक्वल टू 10 था, x की जगह 5 पुट कर दिया। ये 5 राइट साइड जाके माइनस हो गया, 10 माइनस 5 5, तो y कितना आ जाएगा? 5। ऐसे ही अगर x में 0 है तो y कितना आ जाएगा? 10। और इसी तरह से अगर y 0 कर दे या y को अगर 0 करते तो x 10 आ जाएगा। ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाया, देखिए ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे y क्या होता है? 0। तो ये x कितना है? 10 और y कितना है? 0। तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? 10, 0, यानी x 10 y 0, यानी जो पहला पॉइंट है ये वाला पॉइंट x 10 y 0, वो पॉइंट कहाँ पर है? यहाँ पर। ऐसे ही दूसरा पॉइंट x 0 y 10, x 0 कहाँ पर होता है? y एक्सिस पर। ये y 10 है और x कितना है? 0। तो ये पॉइंट जो है वो पॉइंट कौन सा है? ये वाला, सॉरी ये वाला x 0 y 10। और फिर x 5 y 5। ये देखिए x कितना है? 5। ये पॉइंट यहाँ से राइट साइड जाएंगे तो ये y भी कितना है? 5। इस तरह से हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया, लेकिन यहाँ पर स्केल लिखनी भी जरूरी होती है। तो अलोंग एक्स एक्सिस हमने क्या लिया? देखिए यहाँ वैसे 5 डिवीजन दिख रही है, तो ये 1 2 3 4 5, 5 डिवीजन इज इक्वल टू 5 यूनिट। 5 डिवीजन इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। और y एक्सिस के अलोंग भी हमने यही लिया, 1 2 3 4 5, 5 डिवीजन इक्वल टू 5 यूनिट। 5 कौन सी? 5 स्मॉल डिवीजन। ये एक स्मॉल डिवीजन 1 2 3 4 5। ठीक है। along y axis 5 small division is equal to 5 unit, and similarly along x axis 5 small division is equal to 5 units। अब ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज काफ़ी लेंथी है। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फॉरनाइट। ठीक है, वहाँ फॉरनाइट में टेम्परेचर मेजर करते हैं और हम इंडिया में हम करते हैं डिग्री सेल्सियस। इन सेल्सियस, इन इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री फॉरनाइट एंड डिग्री सेल्सियस? F इज इक्वल टू 9/5 C इन प्लस 32। ठीक है, यानी कि एक लीनियर इक्वेशन की तरह ही है। यहाँ पर जैसे ये x और ये y कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, या y या इसको x कंसिडर कर सकते हैं, कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन ही नज़र आ रही है। x प्लस
ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी की फॉर्म में। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सी, ये एक्स और ये वाई हो सकते हैं, ठीक है। नाउ फ्रॉम द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस, क्या रखा क्वेश्चन में गिवन है कि सेल्सियस को हमने कहाँ कंसीडर करना, एक्स एक्सिस पे, फॉरनाइट को वाई एक्सिस पर। इफ द टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फॉरनाइट में कितना होगा, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस, एफ कितना गिवन है 95, तो हमें क्या निकालना है, डिग्री सेल्सियस। इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फॉरनाइट, ठीक है। इफ is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius, क्या फॉरनाइट और सेल्सियस कभी दोनों का टेम्परेचर ऐसा हो सकता है कि वो दोनों का न्यूमेरिकली सेम हो जाए, ठीक है ना। न्यूमेरिकली मीन्स उनका नंबर सेम हो जाए, डिग्री सेल्सियस डिग्री फॉरनाइट तो कभी इक्वल होंगे नहीं, लेकिन सिर्फ न्यूमेरिकल उनकी वैल्यू सेम हो सकती है कभी, ये चेक करते हैं। तो एफ इज इक्वल टू क्या हमारे पास 9/5 प्लस सी प्लस 32। सबसे पहले मैंने c की वैल्यू क्या रख दी 5, c में क्या पुट किया 5, तो देखिए 5 से 5 कैंसिल, ये आ जाएगा 9, 5 1 जा 5, 9 1 जा 9, तो 9 प्लस 32 41 डिग्री। इसके बाद दूसरी वैल्यू मैंने कंसीडर किया -15 c की जगह, यानी कि क्या लिया मैंने -15, तो 5 3 जा 15 -3, ठीक है। कैसे, यहाँ देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 9 इंटू -3 कितना आ जाएगा -27, ठीक है। अब ये आ गया 9 इंटू -3 -27 प्लस 32, 32 -27 प्लस 5। ऐसे ही अगर मैं डिग्री सेल्सियस को मैं 0 कंसिडर कर लूँ तो ये 9/5 इंटू 0, ये पूरा 0 हो गया, तो एफ कितना आ जाएगा 32, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर फॉरनाइट कितना होता है 32। नाउ अब इसको हम, अभी क्या गिवन था क्वेश्चन में, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या लेना डिग्री सेल्सियस और वाई एक्सिस के अलोंग क्या लेना डिग्री फॉरनाइट। तो ये सी में हमने क्या पुट किया, सी में पुट किया 5, फिर पुट किया -15 और फिर 0, 5 -15 0, जो आंसर आया एफ के क्या आए 41 5 32, 41 5 32। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके ये एक्स और वाई की वैल्यू यूज़ करके हम क्या बनाएंगे, हमें बनाएंगे एक ग्राफ, लीनियर ग्राफ। नाउ अगेन अलोंग एक्स एक्सिस हम क्या लेंगे, 5 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 स्मॉल डिवीजन को हम 1 डिग्री सेल्सियस हम कह सकते हैं, ठीक है। अलोंग वाई एक्सिस 5 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 5 डिग्री फॉरनाइट, यानी कि एक डिवीजन एक फॉरनाइट के इक्वल, देखिए अलोंग एक्स एक्सिस क्या लिया डिग्री सेल्सियस, अलोंग वाई एक्सिस क्या लिया डिग्री फॉरनाइट, और ये 1 2 3 4 5, तो 5 डिवीजन है किसके इक्वल है 5 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ से यहाँ पर भी क्या है 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी जो 5 डिवीजन है किसके इक्वल है 5 डिग्री फॉरनाइट। अब ये हमारे पास डेटा था। अब यहाँ देखिए x हमारे पास कितना है 5 और y कितना है 41, ये x 5, y कितना 41, 5 10 15 20 25 30 35 40 और 41, तो ये पॉइंट आ गया 41 वाला, ये x 5 y 41। दूसरा क्या x -15 y कितना 5, x -15 कहाँ पर है ये 5 -10 -15, और y कितना 5, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या x0 y 32, x0 y 30, ये x0 y 32 कहाँ पर है 30 31 32, तो ये 3 पॉइंट हमें मिल गया, एक पॉइंट 40 ये वाला, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये, और तीसरा पॉइंट ये। इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम जोड़ दें और एक लाइन को एक्सटेंड कर देंगे तो ये जो लाइन है, दिस लाइन इज नोन एज द ग्राफ। किसका ग्राफ है, ये डिग्री फॉरनाइट और डिग्री सेल्सियस का जो रिलेशन है, f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, ये उस लाइन का ग्राफ हमने फाइंड कर लिया या ड्रॉ कर लिया। अब
क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट विल बी द टेम्परेचर इन डिग्री फॉरनाइट व्हेन एट 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस यानी कि सी कितना 30, तो 5 6 जा 30। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5 6 जा 30। ठीक है, 5 6 जा 30 और 9 6 जा 54 हो जाएगा। तो 9 6 जा 54 प्लस 32 कितना हो जाएगा 86 डिग्री फॉरनाइट। यानी 30 डिग्री सेल्सियस को अगर हम डिग्री फॉरनाइट में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा 86 डिग्री फॉरनाइट। क्वेश्चन में पूछा था कि क्या अगर जब दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू कोई इक्वल भी हो सकती है। ठीक है, इसको चेक करते हैं। मान लो F इज इक्वल टू सी इक्वल टू टी। मान लो कि एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है। वो वैल्यू क्या हमने मान ली टी। ठीक है, नाउ सी की जगह क्या पुट करेंगे टी। यहाँ पर एलसीएम ले लिया 32 5 जा 160, 9 इंटू टी 90, क्रॉस मल्टीप्लाई 5t इज इक्वल टू 90 प्लस 160, 90 लेफ्ट साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 5t माइनस 90 इज इक्वल टू 160, माइनस 4t इज इक्वल टू 160 और ये माइनस 4 जब इधर डिवाइड होगा तो t कितना आ जाएगा माइनस 40। यहाँ देखिए ये माइनस 40 यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग यानी कि माइनस 40 डिग्री सेल्सियस और ये क्या है माइनस 40 डिग्री फॉरनाइट। वाई एक्सिस के अलोंग क्या था फॉरनाइट। यहाँ देखिए माइनस 40 है ये, तो माइनस 40 डिग्री सेल्सियस और माइनस 40 डिग्री फॉरनाइट यानी कि माइनस 40 एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू है जो डिग्री फॉरनाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों के केस में सेम रहेगी। बच्चों ऐसे ही इस क्वेश्चन में दो पार्ट और भी उसने पूछे। एक तो उसने ये पूछा कि 95 डिग्री फॉरनाइट कितने सेल्सियस के इक्वल होगा और 0 डिग्री फॉरनाइट इज इक्वल टू हाउ मैनी डिग्री सेल्सियस। तो इसी को सॉल्व करते हैं। एफ कितना गिवन है, एफ हमारे पास पहले गिवन है 95 डिग्री फॉरनाइट, 95 है। नाउ एलसीएम कितना आ जाएगा राइट हैंड साइड पे 5 इंटू 30 टू 160, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 95 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 475 इज इक्वल टू 9c प्लस 160, 160 इधर आके क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 315 इज इक्वल टू 9c। 9 315 को डिवाइड करेगा तो c कितना आ जाएगा 315 अपॉन 9 इज इक्वल टू 35 यानी कि 95 डिग्री फॉरनाइट इज इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस। और इसी तरह से जब 0 डिग्री फॉरनाइट हो तो f कितना है हमारे पास 0, अगेन एलसीएम 160, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 5 इंटू 0 0 हो जाएगा तो 9c इज इक्वल टू 160, तो 9c कितना हो जाएगा सॉरी 9c इज इक्वल टू माइनस 160। ठीक है, क्योंकि 160 लेफ्ट साइड जाए क्या हो जाएगा नेगेटिव, फिर क्या होगा 9 क्या करेगा 160 को डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा माइनस 17.77, इसको राउंड ऑफ अगर हम कर दिए तो माइनस 17.8, तो यानी कि 0 डिग्री फॉरनाइट इज इक्वल टू माइनस 17.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल जो चैप्टर 4 है और इसके मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर पाएंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। तो ठीक है, ओके। एक चीज इसमें रह गई थी कि ग्राफ से हम कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ग्राफ से जो वैल्यू फाइंड करनी थी उसमें था 0 डिग्री फॉरनाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और दूसरा था 95 डिग्री फॉरनाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस और तीसरा था 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री फॉरनाइट। तो अगर आप ग्राफ में देखें तो ये देखिए 30 डिग्री ये एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस के अलोंग क्या डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से स्ट्रेट एक लाइन हम लेके जाएंगे आगे और अपनी लाइन के ऊपर चेक करेंगे। ठीक है, कि वो ये हमारा ग्राफ था। ठीक है, -15 और 5 x -15 और y क्या था 5, ऐसे 032 और 541 पर। अब यहाँ देखिए अगर x 30 डिग्री है तो इसको ठीक ऊपर लेके जाएंगे तो इस लाइन को कहाँ पर टच कर रहा है 86 पर, तो यानी कि
30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरह से यहाँ पर जब डिग्री फ़ारेनहाइट 0 हो, यानी y 0 है, यानी x एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट, तो यहाँ पर जो डिग्री सेल्सियस कितना है, ये 15 और से 20 के बीच के आसपास, ये 17.77 है, जो हमने -17.8 लिया था। ठीक है, यानी कि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू -17.8 डिग्री सेल्सियस। और थर्ड वन क्या था कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट ये, यहाँ से इसको हम ऐसे लेके चलेंगे 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसको एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर चेक करेंगे कहाँ पर कट करता है, तो ये 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसे ही -40 और -40 दोनों सेम है न्यूमेरिकली, तो ये तीनों थे 95 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ हमने ग्राफ से फाइंड किया, वहाँ तो हमने न्यूमेरिकल जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाला था, लेकिन उसने क्वेश्चन में पूछा था कि फ्रॉम द ग्राफ, हमें ग्राफ से वैल्यू चेक करनी, तो हमें थोड़ा ग्राफ थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। वहाँ पर हमने ग्राफ पहले से क्या लिया था, 50 तक लिया था, अब हमने क्या कर दिया, वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये 100 तक ले लिया। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा बड़ा ग्राफ पेपर लेना होगा आपको, और तभी ये ड्रॉ हो पाएगा। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू, एंड स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।